सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन मोदी, आप तो शेखों के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। आखिर क्यों मोदी जी? आप तो 56 इंची अलंकृत विश्वगुरु का तमगा प्राप्त प्रधानमंत्री थे, लेकिन शेखों के आगे आप झुक क्यों गए? ये मैं नहीं कह रही मोदी जी, आपके भक्त, वो हार्डकोर वाले भक्त रो रो के आपसे पूछ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नुपुर शर्मा के सस्पेंशन की इनसाइड स्टोरी। दरअसल बात 26 मई 2022 की है, जब बीजेपी की घोषित प्रवक्ता नुपुर शर्मा टाइम्स नाउ न्यूज चैनल पर बीजेपी का पक्ष रख रही थी और नविका कुमार मेजबानी कर रही थी। तभी नुपुर शर्मा ने इसी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर अमर्यादित असंसदीय टिप्पणी कर दी। आम भाषा में कहूं तो सड़क छाप भाषा का प्रदर्शन किया। लेकिन सब पूरे विवाद के बीच नविका कुमार नुपुर को रोकने की बजाय चटकारे ले रही थी और नुपुर का बचाव कर रही थी, जो कि पत्रकारिता का धर्म तो कतई नहीं था। इसके बाद से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने नुपुर शर्मा के बयान का विरोध और सस्पेंशन की मांग शुरू कर दी। लेकिन नुपुर के इस बयान पर मोदी जी या उनके किसी भी नेता ने आपत्ति जाहिर नहीं की। यहां तक कि मोदी जी ने तो नुपुर शर्मा को लाल आंखें भी नहीं दिखाई। लेकिन रविवार को मोदी जी और उनके छोटे बड़े मझोले नेता सब सरेंडर की मुद्रा में खड़े नजर आए। वो भी किसके आगे? भाई, अरब देशों के आगे। रविवार को ही बीजेपी दफ्तर से एक प्यार भरा प्रेम पत्र नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के नाम निकला, जिसमें बताया गया हमने आपको पार्टी से निकाल फेंका है, बल्कि आपकी प्राथमिकता सदस्यता तक छीन ली है। मोदी जी, एक तरफ आप कहते हैं पिछले 8 सालों में आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे देश को सिर झुकाना पड़े। अरे छोड़िए मोदी जी, अब तो बंद कीजिए अपनी स्वघोषित यश गाथा। मोदी जी, आपकी ही नफरती सियासत की वजह से ही देश का सिर शर्म से झुक गया है। आज कतर, कुवैत, जॉर्डन जैसे छोटे छोटे देश हमारे राजदूतों को बुलाकर सवाल जवाब कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं मोदी जी, आपको इतना तो मालूम ही होगा कि हमारा एक एक राजदूत पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आज इन्हीं राजदूतों को लिखित में जवाब देना पड़ रहा है। यानी गलती नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जैसे लोगों की है और माफी देश मांगे। धन्य है आपका इंसाफ मोदी जी। सोचिए, आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही देश हैं जिनकी आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन आज देश की बेइज्जती आपके फ्रिंज एलिमेंट नेताओं की वजह से हो रही है। आज खाड़ी के देश भारत को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी मौन सहमति है। क्योंकि अक्सर आप हेट स्पीचेस पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं, जिससे आपकी अप्रत्यक्ष रूप से सहमति नजर आती है। गाली गलौज देने वालों को फॉलो करते हैं। जिस भारत के पूर्वजों ने लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, लेकिन आज ये बातें कहानी सी लगने लगी हैं। अटल जी की एक बात आज मुझे बार बार याद आ रही है कि मोदी, राजधर्म का पालन करें। लेकिन क्या वास्तव में राजधर्म निभा रहे हैं आप मोदी जी? जरा सोचिए और गौर से सोचिए। क्योंकि कोई भी राजा अपनी प्रजा में कभी कोई भेदभाव नहीं करता है या ना करवाता है। क्योंकि जब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे, तब आप चुप क्यों थे मोदी जी? लेकिन जब अरब देशों ने नुपुर के बयानों पर आपत्ति जताई, तो आपने नुपुर और नवीन को पार्टी से निकाल फेंका। मोदी जी, आपको पता है, आपने हमारे संविधान की आत्मा को कलंकित कर दिया। क्योंकि हमारे संविधान में एक शब्द है, प्रभुत्व संपन्न, लेकिन शब्द का ही अपमान कर दिया। क्योंकि जब भारत की जनता ने नुपुर और नवीन कुमार पर कार्रवाई की मांग की थी, तो आपने अनसुना कर दिया। लेकिन अरब देशों की बात तुरंत मान ली। पूरे 11 दिनों तक नुपुर शर्मा के बयान को पूरी बीजेपी मौन समर्थन देती रही। क्योंकि जब ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने नुपुर का आपत्तिजनक बयान ट्विटर पर ट्वीट किया, तो नुपुर शर्मा पूरे वीडियो को फैब्रिकेटेड ही बताती रही। क्या हुआ नुपुर शर्मा? आपके प्रिय प्रधानमंत्री ने आपको फ्रिंज एलिमेंट ही बता दिया और ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध से मक्खी। अब नुपुर शर्मा कभी ट्विटर पर माफी मांग रही हैं, कभी फेसबुक पर। लेकिन कुछ भक्त टाइप नेता ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, या यूं कहें फ्रिंज के भी फ्रिंज टाइप के नेता, यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। खैर, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी के दबाव में मांगी गई माफी कभी दिल से नहीं होती। क्योंकि अगर खाड़ी के देश नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति न उठाते, तो नुपुर शर्मा पूरी बीजेपी का सिरमौर बनने वाली थी। लेकिन जब देश की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही हेट स्पीच एक्सपर्ट नेताओं की कुंडली खंगालने लगी।
अपने देश की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कुछ लोग आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ट्रेंड करा रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या करके मानेंगे। अब कतर में भारत के विरुद्ध गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत में बने सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिससे किसी और का नहीं, सिर्फ हमारे देश भारत का नुकसान है। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट। क्या आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा NRIs हैं, लेकिन 89 लाख भारतीय सिर्फ खाड़ी देशों में रहते हैं। 60% कच्चा तेल इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। भारत की विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा सोर्स इन्हीं देशों से आता है। UAE तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है हमारा। पता है आपको, कतर की कुल जनसंख्या करीब 27 लाख है, जिनमें से 7 लाख के करीब भारतीय हैं, जो कतर में रहकर अपना कारोबार करते हैं। अब इनका भी विरोध शुरू हो चुका है कतर के अंदर। मोदी जी, आपको बहुत फक्र है ना अपने बीते 8 सालों पर, लेकिन आपकी कलई आपके नेता ही खोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जरा सुनिए। मोदी सरकार में पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत माता को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि हम लद्दाख पर चीनियों के सामने रेंगते रहे, रशियंस के आगे घुटने टेके, क्वाड में अमेरिका के सामने म्याऊं। अब तो हमने छोटे से देश कतर के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया है। यह थी हमारी विदेश नीति की चरित्रहीनता। लेकिन अभी भी यक्ष प्रश्न यही है मोदी जी, मुर्दा मुगलों से टक्कर लेते हैं, लेकिन जिंदा शेखों की बात क्यों मान गए? सत्यमेव जयते।